आज एक नई वीडियो चल रहा है या केमिस्ट्री विधान की। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन और टॉपिक और हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के अल्काइन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस किस तरह होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। पहला हमारे पास है वो क्या है, हेलोजिनेशन से। आप लोगों को पता है अल्काइन जो होते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड्स होती है। इनमें एक पाया बॉन्ड ये और एक पाया बॉन्ड ये, यानी इनमें दो पाया बॉन्ड होते हैं। तो ये दो पाया बॉन्ड्स की जब भी ब्रेकेज हो जाएंगे, पहले स्टेप में इस पाया बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो जाएंगी और दूसरी स्टेप में इस पाया बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाएंगी, तो हमारे पास बन जाएंगी अल्केन तैयार हो जाएंगी। ठीक है, पहले स्टेप में यानी हम हेलोजिनेशंस करेंगे। हेलोजिनेशंस मीन द एडिशन ऑफ हेलोजनस कार्ड हेलोजिनेशंस, द एडिशन ऑफ हेलोजनस कार्ड हेलोजिनेशंस। तो पहले स्टेप में हम क्या, ये दो स्टेप रिएक्शन होते हैं, टू स्टेप में ये होते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो इथेन है, इथाइन है। ठीक है, जब भी यहाँ पर हम Cl2 को लेट सपोज ऐड करें, ये Cl2 में इस फॉर्म में लिखता हूँ और PCl3 को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में इस बॉन्ड्स की भी ब्रेकेज हो जाएगी, यानी ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये वाला बॉन्ड्स के वीक बॉन्ड है इसकी भी ब्रेकेज हो जाएंगी, और यहाँ पर ये जो पाया बॉन्ड्स है इसकी क्या हो जाएंगी, ब्रेकेज हो जाएंगी। तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसकी भी फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अब आप लोगों को पता है फ्री रेडिकल जो होते हैं ये रिएक्टिव स्पीशीज, यहाँ पर भी इस तरह फ्री रेडिकल बन जाएंगी। ये जाएंगे, ये फ्री रेडिकल जाएंगी, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगी और ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हमारे पास जो बन जाएंगी वो हमारे पास उनका अब डबल बॉन्ड्स बन जाएंगी, उनका एक ट्रिपल बॉन्ड्स, एक पाया बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मतलब पहले एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर मैं क्या अटैच करूंगा, हाइड्रोजन्स को अटैच करूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन्स क्या अटैच है, इस तरह मैं करूंगा कि यहाँ पर मैं इस साइड पर वही हाइड्रोजन और इस साइड पर भी हाइड्रोजन्स, और उनको एक क्लोरीन यहाँ से ऐड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इस कार्बन को ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जो स्पीशीज बन जाएगी ये हमारे पास दो क्लोरीन के एडिशन हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास स्पीशीज बन गया इसको हम 1,2 डाया क्लोरोइथेन बोलते हैं। 1,2 को का नंबर 1 पोजीशन पर एक क्लोरीन, नंबर 2 पर है तो 1,2 डाया, एक नहीं दो है तो डाया क्लोरोइथेन बन जाएगी। ये हमारे पास ये प्रिपेयर हो जाएगी। अब अगेन सेकंड स्टेप में होगा, अब यहाँ पर एक और भी पाया बॉन्ड है तो अगेन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि ये एक और बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन, ये सेकंड स्टेप है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन यहाँ पर है। तो ये जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे अब इस पाया बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो जाएंगी और ये हमारे पास यानी क्या बना, टेट्रोक्लोरोइथेन प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारे पास क्या, टेट्रोक्लोरोइथेन हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर Cl2 को ऐड करूंगा, ये हमारे पास 2Cl2 प्रिपेयर है, सही है। Cl2 को मैं अगेन यहाँ पर ऐड करूंगा और वही कंडीशन है, PCl3 को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करेंगे। कंडीशंस के अप्लाई करने के बाद अगेन आपको पता है ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाएंगी और यहाँ पर भी ये एक पाया बॉन्ड जो है इसकी भी ब्रेकेज हो जाएंगी। अब आप लोगों को पता है इसकी भी प्रेडिकल बन जाएंगी, यहाँ पर भी प्रेडिकल और यहाँ पर ये प्रेडिकल जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगी और ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हमारे पास इसमें आपको पता है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पहले अब पहला डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर एक हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच है, एक क्लोरीन यहाँ से नीचे आके ऊपर से ऑलरेडी उनको दो क्लोरीन अटैच है, लेकिन यहाँ पर ये दो, एक क्लोरीन इधर और एक इधर, तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे। अब आपको पता है 1,1 उनका नंबर 1 पोजीशन पर दो क्लोरीन है, तो 1,1,2,2 नंबर 2 पोजीशन पर भी क्या है, दो क्लोरीन अटैच है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन है। हमारे पास क्या बन जाएगी, टेट्रा क्लोरोइथेन अब हमारे पास प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास यानी अल्केन के प्रिपरेशन हो गई। ये हमारे पास क्या था, हेलोजिनेशन रिएक्शन था। अच्छा, सेकंड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। जब आप 9 में थे तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या
द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या द इंक्रीज इन एक्सेलरेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन करेंगे और किसके साथ, विद केमिनोपोर के साथ करेंगे, एक्सेलरेशन विद केमिनोपोर, केमिनोपोर के साथ इसके हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। केमिनोपोर आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करेंगे। आपको पता है जब भी हम अल्काइंस को ऑक्सीडाइज करें किसी भी सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, लेट सपोज हमारे पास ये इथाइन है, इसके अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ये हमारे पास क्या है, इथाइन है, सॉरी इधर हमारे पास कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ये जो इथाइन है ये मैं 2 मोल लेगा, ठीक है, 2 मोल, और साथ ही यहाँ पर हम, आपको पता है एक नेशन ऑक्सीजन में हम यहाँ पर नेशन ऑक्सीजन लिखे, कितने नेशन ऑक्सीजन, 8 मोल नेशन ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और साथ ही इसके लिए क्योंकि आपको पता है, अच्छा इधर देखिए, ये हमारे पास जब भी हम इथाइन को ट्रीट करें तो आप लोगों को पता है पहले तो ये वाला बांड्स, ये जो पाया बांड है इसकी भी ब्रेकेज हो जाएंगे, और यहाँ पर भी इस पाया बांड्स की ब्रेकेज हो जाएगी। इन पाया बांड्स की ब्रेकेज होने के बाद यहाँ पर उनका हमारे पास 8 नेशन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ, सॉरी ये हमारे पास डबल बांड, यहाँ पर डबल बांड के साथ एक ऑक्सीजन उधर आ जाएंगी, यानी इस कार्बन को ऐड हो जाएंगी, और एक इस कार्बन को इसके भी यहाँ पर होगा। आपको पता है जब एक सिग्मा बांड्स की ब्रेकेज हो जाएगी तो कार्बन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक बांड इधर ऐड करेंगी, एक इधर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, यानी इसी तरीके से हमारे पास 2 ऑक्सीजन, एक को ये 4 बांड बनाएंगे, तो एक डबल बांड के साथ यहाँ पर इस कार्बन के साथ बांड्स को बनाएंगे, एक बांड ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह बनाएंगे, एक इस कार्बन के साथ, ठीक है, और एक यानी इस कार्बन के साथ ये इसके साथ, यानी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड्स बन जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड्स हमारे पास ही बने, और साथ ही 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, 4 ऑक्सीजन उधर यूज हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर, तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हमने ऑक्सीडेशंस कर दी किसकी, केमिनोपोर की, इस बांड की ब्रेकेज यानी इथेन की। जब हम ऑक्सीडेशंस करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केमिनोपोर को यूज करेंगे, और इस बांड्स की ब्रेकेज होने के बाद ये ऑक्सैलिक एसिड्स बनाएंगे, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक रिएक्शन है, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन में आपको पता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, यानी जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करें उसके लिए साथ ही निकल को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें और 250 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इथाइन है, ये हमारे पास इथाइन है, साथ ही इसके साथ हम क्या करें, 2 मोल हाइड्रोजन, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन देंगे। पहले स्टेप में हम 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और निकल को एज अ कैटलिस्ट और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करेंगे, तो इस बांड्स की भी ब्रेकेज, इसका भी ब्रेकेज, यहाँ पर इस बांड्स की भी ब्रेकेज और इस बांड की इसका भी ब्रेकेज। पहले स्टेप में मतलब ये पहला सिग्मा बांड ब्रेकअप हो जाए, पाई बांड ब्रेकअप हो, एक कार्बन इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, सॉरी एक हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और एक यहाँ पर, तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी C डबल बांड, उनका अब एक बांड्स की ब्रेकेज हो जाएगी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक ये, यानी हमारे पास इथेन बन जाएंगी पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारे पास, अच्छा इधर देखिए, ये हमारे पास अगेन यानी ये हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो गया, इसी इथेन को हमने ट्रीट कर देना है। ये जो हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो गया, इसी इथेन को अगेन हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करने कर 250 डिग्री सेंटीग्रेड हम ये देंगे, तो इसके साथ ये जो पाया बांड है इसकी ब्रेकेज हो जाएंगी, और यहाँ पर सिग्मा बांड्स, इसको ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर ऐड था, इसको भी एक हाइड्रोजन, ये इनको एक हाइड्रोजन, ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन अटैच थी, लेकिन इस बांड्स की यानी इसकी ब्रेकेज होने के बाद एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगी और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगी, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी और एक हाइड्रोजन इधर, हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी, इथेन प्रिपेयर हो जाएगी। जब हम मतलब अल्काइन की हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये पहले स्टेप में इथेन देंगे और सेकंड स्टेप में हमारे पास इथेन प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। आज हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्काइंस की।
अगर फिर भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को टाइप करें और हमें अपनी मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।